Hello students, my topic for today for class 10 subject science from the chapter acids, bases and salt is base and its properties. So first of all, the question is what is a base? Now as per old concept कि बेस क्या होते हैं? बेस वो सब्सटेंस हैं which are bitter in taste. तो बेस की बेसिक क्वालिटी जो है दैट इज कि दे आर बिटर इन टेस्ट. मोर ओवर अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव मैनी मोर प्रॉपर्टीज. तो बेस क्या है? बेस आर दो सब्सटेंस which are bitter in taste. ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि बेस वो सब्सटेंस हैं विच आर सॉफ्टी टू टच. मीन जब हम बेसिस को छूते हैं तो ये साबुन जैसे चिकने होते हैं. और तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि बेसिस आर द सब्सटेंस विच आर corrosive टू स्किन. मीन ये हमारी स्किन को डैमेज करते हैं जिसके कारण स्किन के ऊपर ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, रेडनेस आ जाती है. चौथी प्रॉपर्टी है बेस की कि बेस टर्न रेड लिटमस टू blue. Means if few drops of red litmus solution are added to a base, then the color changes to blue. Fifth, bases are the substance which are good conductor of electricity. That is, all the bases are electrolytes. तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें से करंट इजीली पास हो जाती है. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? आर द सॉल्यूशंस through which current is passed Number 6, bases are the substance which react with acid
to form salt and water. फॉर एग्जाम्पल ये एसिड में भी प्रॉपर्टी आई थी कि एसिड आर द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, और बेस में भी ये प्रॉपर्टी है कि बेसिस आर द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर. फॉर एग्जाम्पल व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड react with sodium hydroxide, then sodium sulfate and water is formed, and this reaction of acid and base to form salt and water is called neutralization reaction. This reaction of an acid with base to form salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन. इस एग्जांपल को अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है बेस, ये है एसिड, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड वाटर. Here there is 2 sodium, now it is a balanced one. तो बेस की वन मोर प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 7, bases are the substance which react with metals to form हाइड्रोजन गैस. ये रिएक्शन कैसे होती है? जैसे ये है मेटल और ये है मेरे पास बेस, इट इज़ अ मेटल. The metal react with base to form this one particular compound is called sodium zincate, and hydrogen is released. तो ओल्ड कंसेप्ट हमारा तो यही कहता है कि बेस वो सब्सटेंस हैं, नंबर 1 जिनका टेस्ट बिटर होता है, नंबर 2 विच आर कोरोसिव टू स्किन, नंबर 3 विच आर soppy to touch, number 4 which react with metals to form salt and release hydrogen, which react with acids to form salt and water. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जिन सब्सटेंस में है वो सारे क्या हैं? दे आर ऑल बेस. तो जो न्यू कंसेप्ट है वो लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंट है. उसके अकॉर्डिंगली जैसे हमने पीछे किया था कि एसिड वो सब्सटेंस हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में या वाटर में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं. तो उसी बेस पे हम बेसिस को भी डिफाइन कर सकते हैं कि मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है या आर्हीनियस कंसेप्ट क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू
आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कहता है कि बेसिस आर द सब्सटेंस which give hydroxide ion in aqueous solution। मीन जब किसी भी बेस को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या देता है, इट गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर मीन aqueous solution gives sodium ion and hydroxide ion। potassium hydroxide in water give potassium ion plus hydroxide ion। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड when dissolved in water gives magnesium ion and hydroxide ion। Similarly, calcium hydroxide when dissolved in water gives calcium ion plus hydroxide ion। Ammonium hydroxide when dissolved in water gives ammonium ion plus hydroxide ion। तो यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी और पता चलती है बेस की, कि बेस वो सब्सटेंस हैं जो सारे के सारे क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो इससे हम ये बात कह सकते हैं कि ऑल द बेसिस हैव वन थिंग इन कॉमन, और वो कॉमन क्या है, दैट इज दे अपॉन आयोनाइजेशन, कि जब आयोनाइजेशन होती है, ब्रेकिंग होती है, डिसोसिएशन होती है, दे गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। दैट इज, तो सारे बेसिस में ये चीज़ कॉमन है कि ऑल द बेसिस हैव हाइड्रोक्साइड आयन इन कॉमन। तो इसी फैक्ट को हम यूज़ करके कि कोई सब्सटेंस कितना आयोनाइज होता है, हम बेसिस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड इज वीक बेस। तो बेस दो तरह के हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड इज वीक बेस। इस फैक्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।